अगर तुम अपने लक्ष्य को हासिल करने में अयशस्वी हो रहे हो तो तुम अपनी रणनीति बदल लेना। भूतकाल में हो चुका है वो अच्छे के लिए हुआ है, जो वर्तमान में होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा, और जो भविष्य में होने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। भगवान जानते हैं आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र की हर पल की कीमत अदा होगी। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहोगे अपने मन की शांति के उतना ही नजदीक रहेंगे। जीवन में 3 मंत्र, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। समय परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ कभी कभी प्राथमिकताएं भी परिवर्तित हो जाती है। अतः अपनी प्रसन्नता के लिए किसी पे आश्रित ना रहकर स्वयं के साथ प्रसन्न रहना सीखिए। व्यक्ति समय के साथ साथ अपने बुरे वक्त को भूल जाता है, पर बुरे वक्त में अपने प्रति लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूल पाता। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी महाशक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। परेशानियाँ आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जब तक व्यक्ति भय का सामना नहीं करता है तब तक स्वयं के साहस को नहीं जान पाता है। सुख और संतोष कोई स्थान नहीं जहाँ पहुँचा जा सके, वो दोनों तो स्वयं मार्ग है। सुख का मार्ग संघर्ष की ओर ले जाता है और संतोष का मार्ग शांति की ओर। जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो तब मन की स्थिति बदल के देखिए, सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। सदैव मौन रहने का कोई महत्व नहीं है, बल्कि कहाँ मौन रहना है और कहाँ बोलना है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जब तक व्यक्ति भय का सामना नहीं करता है तब तक स्वयं के साहस को नहीं जान पाता है। जीवन में दुख और पीड़ा को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि इस सत्य को स्वीकार कर लो कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं था, हमारा कुछ नहीं रहेगा। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह कर्मों की बात है। दुनिया में 2 ही सच्चे ज्योतिष है, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। संयम क्या है? एक युद्ध अपने विरुद्ध। अहंकार मत करो। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तो दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसे कभी व्यतीत मत होने दो। जिसने पहले तुम पर उपकार किया हो वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी अपने उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा पात्र कर देना। सर पर जब जिम्मेदारी हो तो हिम्मत से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी ना करो। परमात्मा की तस्वीर लगाओ मन के कक्ष में, फिर सारे फैसले होंगे आपके पक्ष में। सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। इंसान के बर्बादी होने के 6 कारण: निंदा, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। तू करता वही है जो तू चाहता है,
होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तो तू करो वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। जब जीवन आपको दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी ना करना। सफलता का गुप्त रहस्य जो इसे जानेगा उसकी जीत पक्की है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज़्यादा ही देता है, बढ़कर ही देता है। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो कभी भगवान भी माफ़ नहीं करते। किसी को इतना भी दुख ना देना कि वो ईश्वर के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगे। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसीलिए वर्तमान का आनंद लो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। संसार में आपका सब कुछ खत्म हो जाए तो भी आप अच्छे कार्य करना मत छोड़ना। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता। तुम निडर होकर यह घोषणा कर दो। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। सरलता ही सत्य है और संपूर्ण सत्य ही ईश्वर है। झूठ में 1000 रूप हो सकते हैं, लेकिन सत्य हमेशा एक ही होता है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और सच्चा है। कोई कुछ भी बोलो, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं सकती। प्रार्थना से परिस्थिति बदले न बदले, पर व्यक्ति का चरित्र अवश्य बदल जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका अंत बुरा हुआ हो, चाहे इस काल में हो या कोई भी काल में। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी कोई हो ही नहीं सकती। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। मनुष्य का मन प्रत्येक क्षण 1000 तरह की भावनाओं से संघर्ष करता रहता है और इन्हीं भावनाओं में बहकर कभी कभी ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके दुख का कारण बनता है। अतः जीवन में कभी भी किसी अस्थायी भावना के कारण कोई स्थायी निर्णय न ले। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है, वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य पर्याय से मिला सम्मान और अपमानों से मिला अपमान कभी नहीं भूलते। ज़्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, यह दोनों किसी की नहीं सुनते। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करोगे। अच्छे लोगों की
भगवान परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए, जीवन में अच्छी सफलता के लिए सिर्फ भगवान का प्यार चाहिए। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर चमकते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। बुद्धिमान वो नहीं जो केवल बोलना जानता है, बल्कि वही असली बुद्धिमान है जिसे पता है कि चुप कहाँ रहना है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठता है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य ने समय का मान रख लिया वह हमेशा सुख भोगता है। जिस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद कर दिया वह भविष्य में पछताता है। जब समय बुरा होता है तो ग्रहण सूरज को भी ढक देता है। इसलिए जीवन में बुरे दौर से हताश नहीं होना बल्कि अपनी क्षमता के साथ उससे निकलने का प्रयास करें। मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। किसी को अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। प्यार केवल प्रेमियों के लिए ही नहीं होता है, यह उन दोस्तों के लिए भी होता है जो प्रेमियों की तुलना में एक दूसरे से बेहतर प्यार करते हैं। एक वास्तविक मित्र को खोजना बहुत कठिन है, उसे छोड़ना मुश्किल है और भूलना असंभव है। अहंकार मनुष्य को विश्वास देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता और इसी भ्रम में यह सारे अपराध करता रहता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोटें आएगी। हम अपने आप को भगवान के समक्ष अर्पित कर दे, यही सबसे उत्तम सहारा है और वही चिंता और शोक से मुक्ति पाने का एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा अच्छे और मीठे फल होते हैं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा है, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत है और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाती है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जीवन सिक्के के दो पहलुओं की तरह होता है, कभी दुख तो कभी सुख। जब सुख हो तो घमंड ना करे और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र अवश्य रखे। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि पाने की कोशिश करता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से अनोखा ही कोई भगवान को जान पाता है। अगर बात आत्मसम्मान की आ जाए तो
जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ भी छोड़ देनी चाहिए। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। सुख और संतोष कोई स्थान नहीं जहाँ पहुँचा जा सके, वो दोनों तो स्वयं मार्ग है। सुख का मार्ग संघर्ष की ओर ले जाता है और संतोष का मार्ग शांति की ओर। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने वाला लायक भी नहीं छोड़ता। सिर्फ एक वादा अपने आप से ज़िंदगी में निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ सर मत झुकाना। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत कर देगा। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। परेशानी आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह ज़रूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। यदि आप जीवन में कुछ खो बैठते हैं तो उससे प्राप्त शिक्षा को मत खोइए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होगा वैसा उसका जीवन होगा। इसीलिए हो सके तो अच्छे कर्म ही करिए। जीवन में दुख और पीड़ा को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि इस सत्य को स्वीकार कर लो कि हमारा कुछ नहीं है। जिस व्यवहार से आपको दूसरों से दुख मिलता है, वैसा व्यवहार आप किसी के साथ ना करें।